रिलीजन से ज़्यादा हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। हम आज जानने की कोशिश करते हैं नाड़ियाँ कितनी होती है, वो वेदास में तब लिखा हुआ है। नहीं, ऐसी कोई स्क्रिप्ट हम फॉलो नहीं करते। यस, हम डिस्कस करते हैं कि हम किस इशू से बात करेंगे, हम किस टॉपिक्स को कवर करेंगे। इट इज़ अ स्पिरिचुअल बेस्ड शो, द वेदा स्पीक, जो पॉडकास्ट है। यहाँ हम बात करते हैं वेरियस मतलब अलग अलग जो हिंदुस्तान में धारणाएं हैं, परंपराएं हैं, रिलीजन्स हैं। रिलीजन से ज़्यादा हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, मतलब जो सही है गलत है, किस तरह से जो ऋषि मुनि हमारे कलयुग में सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग में जो चीज़ें लिख गए थे, जिनको हम ग्रंथ कहते हैं, वैदिक स्क्रिप्चर्स कहते हैं, तो उनमें ऐसी बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं जो आई एम श्योर कि उनको पता था कि कलयुग आएगा और ह्यूमैनिटी अलग किस्म से, एक अलग दौर से गुजरेगी जहाँ पे उन्हें ये विजडम की, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो बस कोशिश वही है कि मैं काफ़ी टाइम से पढ़ रहा हूँ इस बारे में। पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती, जारी है, पर जितना सीखा, जितना समझ आया, उसको आज के तरीके से, आज की भाषा में हम कैसे एक्सप्रेस करें आज के बच्चों के लिए, हम सब के लिए एक्चुअली, बस वो एफर्ट है। तो ऐसे कलाकार हमारे सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले तो समीर जी, क्योंकि ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पीपल इन द वर्ल्ड, सो दैट वाज वन। एंड देन हिज थॉट, इनका थॉट इतना कमाल का था कि आजकल के ज़माने में जब ऑल दीज वेदास हैव जूस्ड आउट द नॉलेज व्हाट वाज देयर, फॉर एग्जांपल, आज हमारे साइंटिस्ट हमें बताते हैं कि इधर से सन का डिस्टेंस कितना है, वो हमारे हनुमान चालीसा में तब से लिखा हुआ है। सो देर आर लॉट ऑफ दीज फैक्टर्स जो हम आज जानने की कोशिश करते हैं, नाड़ियाँ कितनी होती है, वो वेदास में तब लिखा हुआ है। ऑल्सो फॉर द मैटर, स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग विच इज़ अ कनेक्शन विथ योर ओन सेल्फ। कोई इसमें कोई डिवाइड नहीं है, कोई इसको डिवाइड के लिए इस्तेमाल भी नहीं करता है, विच इज़ द ब्यूटी ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ये सब था, एंड व्हेन ही टोल्ड मी अबाउट इट कि यार आई वांट टू डॉक्यूमेंट ऑल दिस स्टफ इन अ वीडियो फॉर्मेट, in the form of conversations for the generations to come. This was something that hit me hard because आजकल का जनरेशन इतना है कि जनरेशन इज़ नॉट अबाउट जनरेशन, आज हमारा जो अटेंशन स्पैन है इज़ वेरी लिटिल, और हमारा अटेंशन, आपके साथ भी मैं बात कर रहा हूँ, मेरा ध्यान जाएगा अपने मोबाइल पे, ठीक है। अब जब मेरा ध्यान ही आप पे नहीं है, तो मैं वही ज्ञान अगर मोबाइल में दे दूँ, तो आप वही स्क्रॉल कर करके जो मेरे से नहीं सुन रहे हो यहाँ से सुनोगे, और यहाँ अपने स्पीड पे सुनोगे, 2x पे सुनोगे, व्हाटएवर, बट यू आर ग्रास्पिंग द होल थिंग. So it was so amazing कि you basically serve the old wine in the new bottle. It's something like this where आपके पास the way it is presented to you, वही information जो ये हम हर किसी तक पहुंचनी चाहिए, इन्होंने एक सही पैकेजिंग करना शुरू कर दिया है, and that is what I became a fan of, and I just said I'm up for it. ये शो में ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि खाली एक्टर्स होंगे। हमने वी हैव ऑलरेडी शॉट विद अ टैरो कार्ड रीडर, उनके साथ हमने एक टैरो स्पेशल सीरीज़ की है 2 एपिसोड की। तानिया नाम है उनका, तानिया कोचर, उनके साथ हमने एपिसोड किया है जहाँ पे हमने उनके स्किल्स जो हैं टैरो को लेके उन्होंने प्रेजेंट किए। बड़ा अच्छा टॉक शो, अच्छे एपिसोड शूट हुए हमारे, वो भी अभी एयर पे आएंगे। न्यूमरोलॉजिस्ट होंगे और एस्ट्रोलॉजर्स होंगे हमारे इस शो में। मीडियम होंगे जहाँ स्पिरिट कम्युनिकेशन हम करते हैं, जिसको चैनलिंग कहते हैं, वो एक्सपर्ट्स होंगे। रून क्रिस्टल हीलिंग वाले होंगे। तो इन सब के साथ होगा। ये सब की पद्धति, ये सब की मोडालिटी, वो कैसे करते हैं, कैसे हीलिंग स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं, प्राणिक हीलर्स, ये सब होंगे। हिप्नोटिस्ट जिसको कहते हैं हम, थेरेपिस्ट उन्हें कहते हैं, पास्ट लाइफ हीलर्स होंगे। एक्टर्स मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट बिकॉज दे आर एक्टर्स, बट द फैक्ट इज़ दैट उनकी रीच स्ट्रॉन्गर है ना। लोग उनको चेहरे से, उनके काम से, इतना इन्होंने कमाल का काम किया हुआ है, जानते हैं, फैंस हैं। जब यही चीज़ ये कहेंगे, आज मैं कह रहा हूँ आपके चैनल पे, शायद मेरी बात उतना तवज्जो ना मिले उस बात को, पर अगर यही मनीष कहेंगे तो लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे उस चीज़। मैं इसके लिए मैं इनको यही से, जैसे इन्होंने शुरू किया ना, मैंने कहा यार आप बियर वेयर पीते नहीं हो, तो इसलिए इसको कुलचा बाइसेप्स नाम का नाम दे दो, बिकॉज इधर भी यू हैव अ लॉट ऑफ, आई डोंट नो इफ यू गॉट द जोक, बट नहीं, इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी सिमिलर कि एनीबडी हु इज़ इनटू स्पिरिचुअलिटी, ये चैनल उनके लिए खुला है।
लाइक आई गॉट टू नो कि इनके जो दूसरे फ्रेंड्स भी आए हैं अलग अलग विविड फील्ड से हैं एंड स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग आई थिंक आधी दुनिया उसी तरफ टर्न हो रही है क्योंकि जब जवाब बाहर नहीं मिलते तो लोग अंदर की तरफ जाते हैं एंड काफ़ी लोग अंदर की तरफ चलना शुरू हो गए एंड दैट्स द रीज़न आई थिंक इनके चैनल के लिए वाइड ऑडियंसेस उस तरफ भी है और इस तरफ भी है तो आई एम ग्लैड ही स्टार्टेड इट स्पिरिचुअलिटी वो आप पॉडकास्ट में सुनना क्योंकि वो मैंने डिटेल में बताया है कि मेरी स्पिरिचुअलिटी जर्नी शुरू कहाँ से और मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है जानने के लिए देखते रहिए पॉडकास्ट नहीं बहुत मज़ेदार एपिसोड है बहुत ही फन एपिसोड है मनीष की जो पर्सनैलिटी है जो आप अभी देख ही रहे हैं फ़िलहाल वो एक एलिमेंट ऑफ मस्ती है पर उसमें जो तड़का है वो स्पिरिचुअलिटी का है हमारे शो में सो पीपल विल एंजॉय इट एंड बहुत ही खूबसूरत एस्पेक्ट हमने टच किया है इनके एपिसोड में खासकर तो बस वेट करिए अभी हम कुछ कह के इस समय आई डोंट वांट टू स्पॉइल द फन यार बस दुआ करो जल्दी जल्दी रिलीज़ हो मेरे आई थिंक अभी 4 वेब शोज़ हैं रिलीज़ के लिए ड्यू है देयर इज़ अ न्यू फॉर्मेट विच इज़ वर्टिकल्स उसमें नए झंडे गाड़े जा रहे हैं विच दे से इज़ द फ्यूचर बिकॉज यही टेलीविज़न है लेकिन हाथ में ऐसे नहीं ऐसे देखना है तो आई थिंक दैट इज़ द फ्यूचर तो आई एम प्रोड्यूसिंग ऑल्सो आई एम राइटिंग ऑल्सो आई एम एक्टिंग इन सम ऑफ देम जहाँ बजट हो जाता है तो वहाँ पे whatever but it is a whole new medium like you know like I said you know ये the world is changing और you know we have TV but सबके हाथ में जो TV आ गया है उस that is meant for podcast your the same because now it is not about पहले एक घर में एक TV होता था अभी एक घर में 4 मोबाइल हैं तो आपके ऑडियंसेस वैसे स्प्रेड हो गए तो इट्स किसी को पॉडकास्ट देखना है किसी को वर्टिकल देखना है किसी को वर्टिकल पॉडकास्ट देखना है तो वी आर सर्विंग ट्राइंग टू स्केटर टू एवरीबडी वी आर ट्राइंग टू कोप अप विद द ट्रेंड्स ओ उनके गुड विशेस उन तक पहुंच चुके हैं अच्छे से टच वर्ड या सो शी जस्ट गॉट मैरिड विच इज़ रियली रियली अमेजिंग एंड सब वो धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं अभी उसने व्लॉगिंग भी शुरू किया है तो आई थिंक अगेन शी इज ऑल्सो कम टू दिस मीडियम सो उसने व्लॉगिंग भी शुरू किया है विच इज़ गोना शो ऑल द संगीत एंड एवरीथिंग एंड टच वर्ड it's a beautiful feeling and God bless them both because Milind is also an amazing guy and he also knows and how to live to the fullest so I think they're going to make a great pair. मैं कहना चाहूँगा कि वर्ल्ड बहुत द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है एंड हमें रूटेड रहने की बहुत ज़रूरत है हम अपने मटेरियल कंफर्ट्स को परस्यू ज़रूर करते हैं और करना भी चाहिए जिम्मेदारियाँ हैं वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर लाइव्स फॉर लाइव्स ऑफ द पीपल हुम वी लव फॉर आवर फैमिली बट उसके साथ साथ अपनी इनर सोल को जो फूड की ज़रूरत है जो ग्रोथ की ज़रूरत है उस पर भी ध्यान दें और स्पिरिचुअलिटी वो माध्यम है जहाँ पे आप अपने आप को अच्छी तरह पहचान सकते हैं सही रास्ता सही मार्ग आपको मिल सकता है उसको अपने तरीके से परस्यू करिए एंड आई थिंक आई वुड एग्री टू दैट बिकॉज लाइक ही सेड यू नो ग्रोथ है व्हाट यू कॉल एक तेज़ी है जब तक वो रूटेड नहीं होगी तब तक वो थोड़ा डिल्यूजनल तरफ जा सकती है वी नीड टू बी in touch with our own self and that is where spirituality comes in and I think it's a great initiative so all the best.